सभी को जोहार रहेगा। और ये हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं क्लास का, जिसमें इंटर स्तरीय जो भी सिलेबस है जिसमें आपको पढ़ना है उन सारी चीजों को देखना है, जिससे आपको ये 100 नंबर ला सकते हैं इससे। तो आपको विशेष तौर पे इस पे क्या क्या ध्यान रखना है नागपुरी में, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। नागपुरी में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कैसे उसका तैयारी आप लोग को करना है, कैसन तैयारी करे है, और उकर ले का पढ़े पड़ी, कैसे पढ़े पड़ी, इके भी विशेष तौर पे ध्यान रखे पड़ी। काले की नागपुरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और स्कोर अच्छा देवे। और पिछला कई एग्जाम मन में रिजल्ट ठीक ठाक रहे हैं। जेपीएससी के थोड़ा सा गड़बड़ होलक अलग बात है, लेकिन इकर में जे ऑप्शनल वाला रहेला सेकर में बढ़िया नंबर उठेला नागपुरी में। तो विशेष तौर पे आपने मन के बढ़िया से तैयारी करे पड़ी, ध्यान दे पड़ी कि कौन कौन सा ऐसा विषय वस्तु है ऐसे कि आपने उनके ध्यान देवे के, कहाँ से कितना पढ़े पड़ी, कौन कौन चीज के विशेष तौर पे फोकस करे पड़ी, नागपुरी में का चीज के सावधानी बरते है, इके भी विशेष तौर पे ध्यान दे। सबसे बड़ा दिक्कत होएला कि जे नागपुरी कर विद्यार्थी मन है सेकर नंबर कभी कभी घटे कर। एक सबसे बड़ और कारगर दिक्कत का है कि आदमी मन जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी मैक्सिमम विद्यार्थी का सोच रहे हैं कि नागपुरी हम बोले के जानी ले, तो हम नागपुरी बहुत आसानी से उकर सवाल जवाब दे सकीला, बहुत अच्छा समझाई सकीला और बहुत अच्छा उकर आंसर दे सकीला। लेकिन ऐसा बात न थे। जब तक आपने साहित्य कर जो विधा है, साहित्य का जो प्रक्रिया है, लोक साहित्य है चाहे शिष्ट साहित्य है, उकर संग संग व्याकरण भी है। तो जब तक इन तीनों चीज के अगर मैक्सिमम बढ़िया ढंग से आपने नहीं पढ़ लो, तब तक अपने मन के समस्या उत्पन्न हो सकेला और इस समस्या अपने मन के दिक्कत कर सकेला नंबर कम लाने। और नागपुरी का जो इतिहास है, वो नागपुरी का इतिहास कम से कम 400 साल का इतिहास है। पहल जो ज्ञात कभी मिले ना, ओकर हिसाब से ईस्वी सन 1626 से 1668 के बीच जे नागवंशी राजा रहे, 50वें नागवंशी राजा रहे रघुनाथ निरुपति, उनकर बेरा से नागपुरी में शिष्ट रचना कर ओर हुए। उकर से पहले नागपुरी साहित्य में देखब कि बहुत ज्यादा लोकगीत लोक कथाओं प्रचलित रहे जो मौखिक प्रवृत्ति में चलते आवत रहे। लेकिन जे उनकर काल बेरा से नागपुरी शिष्ट साहित्य कर ओर हुए और लेखक मन लिखे और करें न, ओकर से पहले भी लिखत रहे हुए, लेकिन ज्ञात नहीं हुआ थे। तो मतलब उस समय से जब ज्ञात हुआ थे, वो बेरा से अगर देखल जाए तो नागपुरी साहित्य का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, 400 साल का लगभग है। और 400 साल का इतिहास है, उकर से भी कुछ कुछ सवाल 10% सवाल होने से भी नागपुरी साहित्य संस्कृति से रहेगा। तो वो सब पे भी जाने का अपने मन के जरूरी है, उकर पे भी थोड़ा सा अपने मन के फोकस करे आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं नागपुरी साहित्य अपने मन के स्कोरिंग सब्जेक्ट दे सकेला, का विशेष तौर पे तोरे मन के पढ़े के ध्यान देवे के, उके भी अपने मन देख सकला जान सकला कि कहाँ कहाँ समझ के पढ़े के, कैसे पढ़े के। और हमने बहुत अच्छा एक फीडबैक तैयार करब नागपुरी क्लास कर, और अच्छा ढंग से जते भी आपने मन के समस्या होगी लाइव क्लास के दौरान ही सॉल्व करल जाए और जे के बहुत दिक्कत हुई तो आपने मन हमके व्हाट्सएप फोन भी कर सकला। लेकिन हमके लागल कि क्लास के दौरान अगर आपने मैक्सिमम आदमी मन सबको जुड़बा, जेकर जे भी इनरोल रहबा से मन, तो क्लास हमके लागेला कि क्लास करने बाद आपने उनके दिक्कत नहीं हुई। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितना भी क्लास हुई सेकर रिकॉर्डेड वीडियो अपने उनके ऐप में ही, ऐप में टीचमेंट ऐप में ही उपलब्ध रही, जेके आपने मन एग्जाम तक आसानी से देख सकीले, जितना बार अपने मन के समझ में घुराए फिराए के देख सकीले। ओकर अलावे अपने मन के विशेष तौर पे ध्यान देवे के है कि नागपुरी का जिस शब्द वर्ड मीनिंग मन है सेके ध्यान देवे के, और कौन शब्द में हिंदी में का कहें, नागपुरी में का कहें, वो सब चीज के भी आपने मन के हम बता दो। सबसे पहले तो स्टार्ट करब तो अगर कुछ कुछ वर्ड मीनिंग मन के देखब कि इके का कहना, उके का कहना, क्यों के का कहना, कैसे के का कहना, तुमको क्या कहना, आपको क्या कहना, तो ये सब चीज के थोड़ा थोड़ा देखते चला, विस्तार से बात करते चला। जैसे आपने मन नागपुरी बोली है बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्याकरण का जो स्वरूप है सेकर अनुसार सामने के चले पड़ी।
काले की जे भाषा है नागपुरी भाषा से अगर कई रूप है और क्षेत्र विशेष पर बदलते चले जाएगा। ऐसे भी कहल जाएगा कि 3 कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर वाणी। कह कर माने कि 3 कोस मतलब 3 कोस मतलब 15 किलोमीटर के आसपास में कर दायरा में, चाहे 10 किलोमीटर के दायरा में पानी का जो स्वाद है से परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। और वही जगह देखा कि भाषा का जो स्वाद है वो लगभग 12, 15, 20 किलोमीटर के आसपास में परिवर्तित होए लागेला और धीरे-धीरे परिवर्तन ओकर में लाज़मी है। और भाषा यही चलते दुनिया में तरह-तरह के भाषा मन बन गेला और एकर पीछे भी बहुत सारा इतिहास है भाषा का। तो नागपुरी भाषा में भी देखबा कि आवत ही अउ जात ही, खात ही, पियत ही, उठत ही, बैठत ही, अइलथिन, गइलथिन, खइलथिन, पिलथिन, उठलथिन, बैठलथिन, आवा हथिन, जा हथिन, खा हथिन, पिया हथिन, उठा हथिन, बैठा हथिन, आबो, जाबो, खाबो, पीबो, उठबो, बैठबो, आमू, जामू, खामू, पीमू, उठमू, बैठमू, लेमू, देमू, इस तरह का चलन है। अइलथिन, गइलथिन, खइलथिन, पिलथिन, उठलथिन, जा हथिन, खा हथिन, देखा हलियो। इस तरह का जे शब्द मनकर जे प्रभाव है, जे क्षेत्र विशेष पे बदल जाए है। तो ई सब स्वरूप के हमरे के देखब कि कहाँ हमरे के कैसन पढ़े के है और का करे के है। तो विशेष तौर पे आपने मन कर जे भी क्लास होगी से रिकॉर्डेड वीडियो रही। बस एक चीज कर हमार जगह समस्या है और उस समस्या है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हमार जगह नखे। हमार लाइन एखन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का कोई साधन नहीं हुई है और देखा थी भविष्य में अगर सन हुई तो वो भी व्यवस्था करे कर कोशिश करब और एखन ये नॉर्मल बोर्ड में ही हमरे क्लास करब और अच्छे ढंग से करब और प्रयास करब कि आपने उनके जो भी नागपुरी साहित्य का इतिहास है, संस्कृति है, भाषा साहित्य है और संग संग जे आपने उनके सिलेबस है से पूरा करा दो और इकर में आपने मन के का पढ़े के है से के विशेष तौर पे आपने मन देख सकीला, विशेष तौर पे आपने मन के समझ सकीला। तो सबसे पहले अगर हम नागपुरी कर सिलेबस के देखा तो नागपुरी कर व्याकरण पढ़े के, व्याकरण में वर्ण के कहे। वर्ण 2 प्रकार के होइले, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। हमरे के यहाँ देखेंगे कि नागपुरी और हिंदी का जो वर्ण मन है सेकर में का डिफरेंस है, कौन-कौन वर्ण कर नागपुरी में प्रयोग करल जाए और कौन-कौन कर नहीं करल जाए और अगर नहीं करल जाए तो काले नहीं करल जाएगा। उकर ठाव में कौन-कौन वर्ण कर प्रयोग करल जाएला, इके भी विशेष तौर पे हमरे मन के देखे के है, समझे के है। दूसर है संज्ञा कि संज्ञा नागपुरी में कई वर्ण कर है। संज्ञा कर प्रयोग नागपुरी में का लेके करल जाएला, संज्ञा का के कहे न, संज्ञा कर कतई प्रकार है नागपुरी में इके देखब। सर्वनाम देखब, सर्वनाम कतई है नागपुरी में, तो नागपुरी में कौन-कौन सर्वनाम कर प्रयोग होएला और खास करके विशेषता नागपुरी में ये है कि नागपुरी में हिंदी से एक बगरा सर्वनाम कर प्रयोग करल जाए। तो ओकर विशेषता का है, उ कैसे प्रयोग करल जाएला, काल ओसन एगो बगरा सर्वनाम मिले, एकर पूरा बारे में बात करब। लिंग है, लिंग कै प्रकार कर है, ओकर बारे में बात करब। वचन है, वचन कैसे बनाल जाएला, एक वचन से बहुवचन, वचन कर बनाए कर का प्रक्रिया है, कौन-कौन से नियम है, वो प्रत्येक नियम के जानब और एकर से सवाल कैसे बने तो ओकर पे भी हमरे विशेष तौर पे चर्चा करब। कारक है, कारक हम हिंदी लिखे 8 कारक का नागपुरी में भी प्रयोग होएला, लेकिन कर्ता कारक का ने चिन्ह कर प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएला। तो इके भी विशेष तौर पे हमरे मन के ध्यान रखे के है, विशेष तौर पे इन सब चीज के देखे के है और इकर अनुसरण, इकर आकलन हमरे के करे के है। ओकर बाद विशेषण है कि विशेषण के कहल जाएला, पारा विशेषण के कहल जाएला, एकर रूप का है, कैसे एकर अध्ययन, विश्लेषण और प्रक्रिया क्या है, से के हमरे विस्तार से देखब। कौन क्या हमरे विशेषण कहब, का काम करेला विशेषण, ओकर ऊपरे हमरे पूरा विस्तार से बात करब। ओकर साथ-साथ क्रिया विशेषण, नागपुरी में देखब कि छोट-छोट चीज मन ले बहुत सारा क्रिया रूप भेटाएल, काम ले भेटाएल। हर चीज कर बहुत क्रिया रूप है और कहे कर माने कि जोन भाषा में जितना क्रिया रूप भेटाएल उ भाषा उतने प्रबुद्ध और अच्छा मानल जाएल। तो नागपुरी में ई जे भाषा कर रूप है, क्रिया कर जे रूप है, कौन-कौन क्रिया का रूप है, ओकर भी क्रिया कर का विशेषता मन आवेला, से के हमरे देखब। जैसे मान ले पियर है, तो चुह पियर, तो क्रिया विशेषण हो गेला। इंजोरिया है, इंजोरिया ओकर विशेषता के लेकिन टह इंजोरिया, चाहे इस तरह से हमरे देखब। और जैसे चरका है, तो फिट चरका, तो ई क्रिया विशेषण कर उदाहरण हो गेले। तो कहे कर माने इकर भी विशेषता के
पूरा विश्लेषण करके और पूरा विश्लेषण के साथ हमने देखा। ओकर बाद काल है कि नागपुरी में 3 वर्ग का काल है, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। नागपुरी में कैसे प्रयोग करल जाएगा, थोड़ा सा हिंदी से बहुत डिफरेंट है एकर काल विभाजन, और इके थोड़ा सा अपने उनके विस्तार से देखी पढ़ी जाने पड़ी, काले कि काल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऊपर से भी बहुत सारा सवाल बनेगा। और काल के विस्तार से हमने देखा। ओकर अलावे धातु है, क्रिया है, कि धातु क्रियापद का रूप के देखब कि धातु से क्रियापद कैसे बनेला, ओकर में का रूप है, जैसे अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ये सब क्रिया का रूप कैसे बनेला, इस सब का पूरा विस्तार से अपने मन के वहां बताल जाए क्लास में कि कैसे के विश्लेषण अपने मन कर सकीला, कैसे के बना सकीला, कैसे एकर से सवाल बनेला। और भी जैसे किताब से आपने पढ़ेला तो ओकर अलावे भी जे शिक्षक लोग कॉपी सेट करे हैं, क्वेश्चन बनाए हुए, तो मन अपन दिमाग से भी लगाए कि इस तरह का शब्द मन के प्रयोग करें ना। तो आपने मन के एक बार परिभाषा के साथ ऊपर स्ट्रक्चर हमरे के जब समझ में आ जाए, तो फिर सवाल कर आंसर देवे में बकरा दिक्कत नहीं होगी। तो इके भी विशेष तौर पे आपने मन के ध्यान देवे के है। ओकर बाद वाक्य है कि वाक्य का निर्माण प्रक्रिया कैसे होएगा, वाक्य कैसे बनेगा, कौन कौन सा वाक्य है और कैसे एकर प्रयोग हुए, व्याकरण में एकर का विशेषता है, साहित्य में एकर का विशेषता है, और कई प्रकार के वाक्य होवेला, कैसे ई वाक्य उनके हमरे पहचान सकीला, इकर पूरे पूरा विस्तार से आपने मन के बताल जाए, पूरा विस्तार से एकर विश्लेषण आपने मन के करल जाए। ओकर बाद है अव्यय है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। तो अव्यय है जे धातु कर सॉरी, ये अविकारी शब्द है, सेकर ऊपरे हमरे चर्चा करब अव्यय कितने प्रकार कर है, ओकर ऊपरे हमरे पूरा विश्लेषण करब कि अव्यय के काल के नागपुरी में प्रयोग करल जाएला और का ओकर प्रक्रिया है। ओकर बाद उपसर्ग है जे धातु कर आखिर में लागेला, फिर उपसर्ग है, सॉरी, प्रत्यय जे है आगे पीछे लागेला और उपसर्ग जे है धातु कर आगे लागेला। तो इकर ऊपरे भी हमने पूरा विश्लेषण करब, विस्तार से चर्चा करब कि प्रत्यय कैसे प्रयोग करब, ओकर अर्थ कैसे बदलेला, फिर जे उपसर्ग है ओकर अर्थ कैसे बदलेला, तो कैसे प्रयोग करे ना। तो जैसे अधमरा है, तो अध प्रत्यय जोड़ के हमरे अगर करत ही प्रयोग, तो इकर रूप भी हमरे देख सकीला कि अध मोरा, ठीक है नहीं। तो ये उपसर्ग जोड़ के अध उपसर्ग जोड़ के हमरे शब्द बदल सकीला, चाहे प्रत्यय जोड़ के हमरे बहुत सारा शब्द बना सकीला, जैसे ठाकुर से ठकुराइन, इस तरह से भी बना सकीला। तो बहुत सारा एक रूप हमरे देख सकीला, समझ सकीला। तो खास करके हमरे प्रत्यय पे चर्चा करब, फिर उपसर्ग पे चर्चा करब कि कैसे के बनाल जाएला, कैसे का रूप बदलेला, और अर्थ परिवर्तन कैसे होवेला, धातु में कैसे के जोड़ल जाएला, कौन कौन से उसन रूप के जोड़ब जे प्रत्यय और उपसर्ग कर निर्माण से नया अर्थ या शब्द बन सके। एकर ऊपर भी हमरे थोड़ा सा विश्लेषण और विस्तार से चर्चा करब। ओकर बाद समास कर चर्चा करब कि समास कई प्रकार का नागपुरी में अलग अलग विद्वान मन अलग अलग रूप दे हैं, कोई 5 को माने न, कोई 7 को माने न, कोई 8 को माने न। तो ई कौन कौन विद्वान मन है एकरो बारे में थोड़ा चर्चा करब। ओकर अलावे प्रत्येक जे समास है, समासिक शब्द जे है ओकर पूरा विश्लेषण, विस्तार से अध्ययन और अध्यापन करे कर काम करब, जेकर से आपने उनके समझ में आ जाए और समस्या का समाधान हो जाए। आगे है अनेक शब्द कर बदले एक शब्द, जैसे ढेर बड़ा शब्द है ओकर बदले एक शब्द कर प्रयोग नागपुरी में करल जाएला, और इसन बहुत टाइम में मिलेला। तो ओकर ऊपर भी हमरे चर्चा करब, विश्लेषण करब कि कौन कौन ऐसा शब्द है भाई जेकर बहुत बड़ा शब्द है से के एक शब्द में प्रयोग करल जाएला, जेकर बड़का बड़का केस रहे ओके नागपुरी में झुगलू कहे, जेकर बड़का बड़का केस रहे नागपुरी में झुगलू कहें। तो झुगलू एक शब्द हो गेला, जेकर बड़का बड़का केस रहे के का कहें, ये बड़ा शब्द हो गेला, बगड़ा शब्द हो गेला। तो इकर भी हमरे विश्लेषण और अध्ययन अध्यापन करब। ओकर साथ साथ विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है, ओकर उल्टा शब्द का रूप के देखब कि जनाना है तो मर्दाना, छोड़ा है तो छोड़ी, घर है तो दूरा, इस तरह से, चाहे रात है तो दिन, इस तरह का जो विलोम शब्द मन है सेकर प्रयोग हमरे प्रमुख रूप से करब और इकर विश्लेषण करे कर कोशिश करब, इकर से सवाल बने आए कर कोशिश करब कि कैसे करबे सवाल हमरे मन कर बनेला और बहुत अच्छा ढंग से हो जाए। ओकर बाद है पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द की
कौन कौन सा समानार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, कैसे ये व्यवहारित होएला, कौन कौन सा रूप है, नागपुरी मिशन कैसन मिलेला, ई सब पर भी एक एक करके आपने मनकर संगे हमरे विश्लेषण करब, देखब और जाने कर कोशिश करब। उकर बाद कभी कभी देखब कि आपने मन के कुछ अशुद्धियां वाला भी दे देवे कि इकर में से शुद्ध के चुनू, तो शुद्ध के चिन्हे गए तो मान लो शुद्ध है वाक्य देवल है और 3 गो गलत वाक्य देवल, तो ओकर में हमरे के पहचान करे के कुछ शब्द देवल रहे 3 गो, ओके भी चिन्ह गलत रही, एगो सही रहे तो चिन्हे को भी, चाहे कभी 3 गो सही दे देवी एक आध गो गलत दे देवी तो गलत के पहचान करे के, तो इकर ऊपर भी हमरे विशेष तौर पे देख सकीला। पहिल भाग होलक। दूसर भाग जे है उकर में अपने मन के पढ़े के है साहित्य पढ़े के है। साहित्य में पढ़े के है क ख 2 भाग है। क में पढ़े के है नागपुरी लोक साहित्य। नागपुरी लोक साहित्य का सामान्य परिचय देखे के है, ओकर वर्गीकरण देखे के है, नागपुरी लोक साहित्य में कौन कौन सा विधा सम्मिलित होएगा उके देखे के है। दूसर है लोकगीत, लोक कथा, बुझवैल, कहावत और मुहावरा। अपने मन के बुझवैल, कहावत, मुहावरा इस सब के बारे में भी जाने के कहे ना, ओकर का प्रक्रिया है, कहावत कै वर्णन कर होएला, मुहावरा कै वर्णन कर होएला, कहावत और मुहावरा में का अंतर है, इके भी देखे के। पहेली देखे के जेके नागपुर में बुझवैल कहल जाएला। पहले के लोकगीत देखे के, लोकगीत के कहे ना, लोकगीत कर का प्रक्रिया है, लोकगीत के कहल जाएला। इस सब पूरा विस्तार से पूरा विश्लेषण करके एक एक चीज के आपने मन के बताया देवल जाए, और दिक्कत हुई तो फिर आगे भी एक बता। ओकर बाद लोक कथा भी पढ़े के। लोक कथा में लोक कथा का प्रकार का है, लोक कथा के कहे, लोक कथा का परिभाषा के दे हैं, लोक कथा का भाग कौन कौन से, ओकर में नागपुरी लोक कथा में कै वर्णन कर कथा मिलेला और ओकर का विशेषता है, इके भी हमरे मन के विस्तार से देखे के पड़ी और जाने के पड़ी। ओकर अलावा दूसर जे भाग है ख में लोकगीत पढ़े के, वो जो पार्टिकुलर कुछ राग है सेकर बारे में पढ़े के। फगुआ राग है, फगुआ राग के कहे ना, कब गावल जाए, केमन गावे ना, कैसन गावे ना, अपने मन के पूरा उदाहरण सहित गाय के भी हम लिखाए दो और बताए दो एक एक चीज की, कब गावल जाए, कैसे गावल जाए, केमन गावे ना, कखन गावे ना, और इकर गावे कर पीछे का इतिहास है, इकर प्रक्रिया का है, इकर विशेषता का है, वो पूरा विस्तार से अपने मन के इकर में बताल जाए। ओकर बाद है डमकच है। डमकच के बताल जाए कि डमकच कौन बेरा गावल जाए, केमन गावे ना, ओकर कै प्रकार कर है, डमकच का विशेषता है, ये भी देखे के। अंगनई है, मर्दानी झूमर है, बंगला झूमर है, उदासी है, पावस है, लहसुआ है और झुमटा है। तो इतना प्रकार का राग है। ई राग कर प्रक्रिया के देखब, राग कर विशेषता के देखब, राग कर निर्माण कर पीछे कौन सा काम कर हुई इके देखब, इकर संग संग इकर जे वास्तविकता है सेकर ऊपर देखब, और नागपुरी में जे इकर प्रचलन ऊपर देखब, इकर में नाच होवेला कि नहीं, इकर में कौन वाद्य यंत्र बजेला, के मन नाचे ना, कब करे ना, कब गावल जाएला, कब इके गावे ना, के मन गावे ना, कैसे गावे ना, ये पूरा विस्तार से अपने उनको बता देव, जेकर से अपने मन के अगर यहाँ से कहीं से भी सवाल पूछ दे, कैसनो सवाल पूछ देवी, तो अपने मन का जे जिज्ञासा है सेकर अनुसार अपने मन को पूरा पूरी हो जाए और जेकर से अपने मन सवाल कर आंसर दे सकेगा। ओकर बाद है तीसरा जो भाग है लोक कथा। लोक कथा पढ़े के, ओकर में भी कहानी मन है कुछ कुछ लोक कथा, जैसे बनहरनी कर बेटा। तो बनहरनी कर बेटा कहानी है, तो बनहरनी कर बेटा कहानी में का है, बनहरनी कर बेटा में कहानी में कैसन क्वेश्चन बनेगा। ओकर बाद ओकर में गीत मन भी है, उसको गाय के अपने मन को बता भी कैसे याद रखे के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओकर बाद देखा बुधु भंडारी है, बुधु भंडारी कर कथा है, उसको भी देख सकीला। भाई बहन कर कथा है, उनके भी देख सकीला। और बाल्मीक रानी, बाल्मीक रानी कर कथा है, उके भी हमरे विस्तार से देखब और सुनब और जाने कर कोशिश करब कि बाल्मीक रानी कहानी में का है, उकर सवाल कैसे बनी और कैसे उकर आगे हमरे के जाने के। तो प्रमुख रूप से 4 कहानी है, चारों कहानी हमरे मन के विस्तार से जान जाए के, चारों कहानी। ओकर बाद है बनफूल भाग 1। अपने मन के बनफूल भाग 1 पढ़े के, और बनफूल भाग 1 में नागपुरी गद और पद दियो संकलित है, और जेकर संकलन करता है प्रधान संपादक जे हैं वो है डॉक्टर कुमारी बासंती। इकर में कहानी है, कथा है, लेख मन, निबंध मन है, जते भी है, नाटक है, सब कुछ के अपने मन के पढ़े के, पूरा किताब पढ़े के।
तो सबसे इम्पोर्टेंट होएला ई। तो अपने मन तो व्याकरण वगैरह हल्का फुल्का कहीं न कहीं पढ़ो, लेकिन फूल कर जो रचना मन है से कि आपने मन के विशेष तौर पे ध्यान देवे के पड़ी, पढ़े के पड़ी। तो कहीं न कहीं वो सब चीज के भी अपने मन के विस्तार से समझे कर, जाने कर कोशिश करे के और बुझे कर कोशिश करे के। तो ये पूरा सिलेबस अपने मन कर पढ़ाई होगी, और पढ़ाई के साथ साथ आपने देखब कि का चीज हमरे और कर सकीले, एकर अलावे भी बहुत सारा चीज मन रही से कि आपने मन के बता देवल जाए, आपने मन के पढ़ा देवल जाए। आप थोड़ा सा एक समस्या फिर बता दी, हमारे लेखा लेखन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड न के बाकी कोई समस्या नहीं हुए दो। क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपने मन के वीडियो उपलब्ध रही ऐप में ही, और उतना हाई फाई तो हम व्यवस्था न के, लेकिन एक सिंपल व्यवस्था में हमरे बढ़िया क्लास अपने मन से कर सकीला, जुड़ सकीला। एक से पहले भी सीजीएल जैसे सीजीएल का बहुत सो मन हमारे संगे क्लास कर रहे हैं स्नेह में, और बहुत जुड़ रहे हैं। तो आपने मन भी करो, कैसन लागी तो वक्त बताइए, और अच्छा ही लागी इतना तो हमारा विश्वास है। और आपने मन हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो मन देखी ला, देखा तो अब तो पता चली कि क्लास का स्टैंडर्ड आपने मन ले ठीक हुई नहीं हुई। प्लस क्लास करब तो आपने मन के पता चली। कोई सवाल है तो आपने मन हमसे शेयर कर सकीला, जिज्ञासा कुछ है तो आपने मन शेयर कर सकीला। और एक बात और बता देवे थी कि आपने मन के नोट्स भी उपलब्ध हुए थे, और और टेस्ट सीरीज भी आपने मन के कराया दो, धीरे धीरे सब हो जाए। टेस्ट सीरीज मिलेगा ना सर? हाँ, टेस्ट सीरीज भी करवा दो। अच्छा सर। और क्या बोलते हैं, मेरे पास तो अभी नागपुरी का कुमारी बसंती का ही बुक है अभी फिलहाल। जी जी। और कोई बुक लेना है सर? और लेना होगा वो धीरे धीरे आपको सब कुछ हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्या क्या लेना पड़ेगा, कौन कौन सा बुक आपको कर देंगे। अच्छा आप माइक बंद कर दीजिए राहुल जी। ठीक है। और किन्हीं को कोई कुछ पूछना हो तो, किन्हीं को और कुछ पूछना हो तो। सर, नागपुरी लोक साहित्य से कितना प्रश्न पूछता है? नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक साहित्य से कितना प्रश्न पूछता है? देखिए 3 भाग है आपका। एक लोक व्याकरण है, एक लोक साहित्य है, और एक है शिष्ट साहित्य जैसे बनफूल हो गया। तो ये तीनों हम लोग एवरेज लेके चलेंगे, 30-30 नंबर का। 100 नंबर का क्वेश्चन है तो हम लोग 30-30 नंबर का एवरेज लेके चलेंगे कि 30-30 नंबर का हम उसमें कर सकते हैं। और 10 नंबर अदर करंट अफेयर हो गया, चाहे अदर इतिहास नागपुरी साहित्य से रिलेटेड कुछ रह सकते हैं। तो और कोई सवाल किसी के मन में? फी कितना रहेगा सर? फी 1400 सोच रहे हैं, 1400 रखेंगे। फी 1400 रहेगा। हेलो सर। जी, बोले सर फीस थोड़ा और कम कर दीजिए ना सर। देखते हैं, कोशिश करते हैं। एक्चुअली में ऐप का चार्ज जो रहता है प्लस अच्छा टेस्ट सीरीज वगैरह पूरा चलेगा, तो आपको प्रयास करेंगे कम से कम 15 टेस्ट जरूर आपको दे। एग्जाम में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं ना होगा, क्वेश्चन मतलब फंसेगा नहीं ना सर? नहीं, आप पूरा कोर्स कर लीजिएगा तो हो सकेगा। अच्छा नागपुरी में इतना है कि आपको फंसने नहीं देंगे। अच्छा सर।
और नेक्स्ट क्लास आपका कल छोड़ के परसों होगा। अभी हम डेमो क्लास इस सप्ताह पूरा ले रहे हैं, एक दिन गैप करके। और कल छोड़ के परसों व्याकरण का आरंभ करेंगे। और भी लोग भी अगर क्लास जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं, और देख सकते हैं। आज इस वीडियो को हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, और यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। क्लास का फीस वही 1400 रहेगा, और आपका क्लास रेगुलर होगा सुबह 7:30 बजे से। इस सप्ताह के बाद से अभी डेमो क्लास परसों फिर होगा। और आप लोग सारे लोग जुड़ से एक बार करके देखिए, क्लास अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। और ये कभी मत सोचिएगा कि नागपुरी बहुत इजी है, कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इजी वे पे समझा दें, क्योंकि कभी कभी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं और सोचते हैं कि नहीं, इसको तो, इस भाषा को तो हम बोलते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं। तो कभी कभी इन सारी चीजों की वजह से हमारा जो मार्क्स है वो कट जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को जानते नहीं हैं, सिर्फ समझते हैं। धीरे धीरे वो सारी चीजें कट जाती है और कंफ्यूजन पैदा होती है सवाल आंसर देने में, और इस वजह से भी बहुत सारा नंबर हम लेकर कट जाएगा। तो विशेष तौर पे हमने मिलके एक माहौल तैयार करेंगे, बढ़िया से बढ़िया नागपुरी का परीक्षा देवल जाए और ऊपर सही से आकलन करल जाए। और कोई सवाल मन में? तो चलो ठीक है। और जे भी है अपने मन के फीस स्ट्रक्चर हम बता दे ही, प्लस जे भी पेमेंट वेमेंट कर गेटवे वगैरह देवे के, तो अपने मन के जे नोटिस बोर्ड है ऐप कर इकरे में अपने मन के मिल जाए। ओकर में अपने फोन पे गूगल पे जे भी है सबकर से सुविधा रही, अपने मन जेकर में करे चाहिए कर सकीले। सर हाँ, कोर्स कितना दिन में कंप्लीट हो सर? कितना दिन लग जाए कोर्स कोर्स? मोटा मोटी कोर्स का 2.5 से 3 महीना हम लेंगे। थोड़ा सा स्लो चलेंगे तो, अगर स्पीड चलेंगे तो कब पहले ही हो जाएगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कितना जल्दी एग्जाम हो सकता है। और एग्जाम अगर जल्दी होने के जैसा रहेगा तो उसको जल्दी कोर्स खत्म कर देंगे। और एग्जाम अगर जल्दी नहीं खत्म होता है तो फिर उसमें हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, जिससे आपको भी पढ़ने में मन लगा रहे। क्योंकि ऊपर ऊपर जानने से बहुत सारी चीजें छूट जाती है, तो विस्तार को जानने की जरूरत है। तो विस्तार से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना? जी सर। और कोई भी कोर्स कम से कम 2 से 2.5 महीना 3 महीना का समय तो चाहिए ही होगा, क्योंकि कोई भी कोर्स को तुरंत में खत्म नहीं कराया जा सकता है। कि करेंगे तो फिर आप लोग को भी बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाइएगा, तो फिर दिक्कत होगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा वक्त लेके और अच्छे ढंग से आप लोग भी समझे, और जिससे सवाल एक भी कहीं से सवाल छूटने ना पाए। तो चलो ठीक है, आई चीज लागे इतने रखा थी। फिर हमने परसों बेटा यही बोला 7:30 बजे। ठीक है, सभी के जोहार रही। थैंक यू सर।